गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज जो साखी हम सुनाने जा रहे हैं, ये साखी आत्मा और परमात्मा के उस गहरे संबंध को समझाने वाली है जिसे हम भूल चुके हैं। ये साखी हमें ये समझाती है कि हमारी आत्मा इस संसार में क्यों भटक रही है, जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसी हुई है और बार बार शरीर बदलने के बाद भी परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। साध संगत जी, जब से हमारी आत्मा परमात्मा को छोड़कर इस महालोक में आई है, तब से लेकर आज तक वे दोबारा अपने असली घर नहीं लौट पाई। इसका कारण कोई और नहीं, केवल और केवल मोह और प्यार है। यही बात इस साखी में बहुत सरल और गहरे तरीके से समझाई गई है। एक समय की बात है, एक पहुंचा हुआ महात्मा राजस्थान की ओर निकला। वे बड़ा तपस्वी था, नाम सिमरन करने वाला था, मालिक की भजन बंदगी में रमा हुआ था। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। राजस्थान का इलाका चारों ओर सूखा, दूर दूर तक रेत, कहीं पानी का नाम नहीं। चलते चलते महात्मा को बहुत तेज प्यास लगी गई। उन्होंने इधर उधर देखा मगर कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर और चला, आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि एक जमींदार खेत में बैलों से हल जोत रहा है। वे मेहनत कर रहा था, पसीने में डूबा हुआ था। महात्मा ने मन में सोचा कि इस जमींदार के पास जरूर पानी होगा। वे उसकी ओर बढ़ा। जब महात्मा पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि जमींदार हल भी जोत रहा है और साथ साथ एक सूखी रोटी को मरोड़कर खा भी रहा है। राजस्थान की मारवाड़ी बोली में जैसे अपनापन होता है, वैसे ही जमींदार ने हल चलाते चलाते महात्मा से कहा, महात्मा जी खाना पाओ, यानी भोजन ग्रहण करो। महात्मा बोला, भाई खाना तो पाएंगे, अगर आप पहले बहुत प्यास लगी है, अगर पानी हो तो पानी पिलाओ। जमींदार ने बड़े सरल भाव से कहा, महात्मा जी उस पेड़ के नीचे जाइए, वहां पानी भी भर रखा है, पानी भी रखा है और 2 प्रसादे भी रखे हैं। आप पानी पी लीजिए और प्रसादा भी खा लीजिए। महात्मा वहां चला गया, पहले पानी पिया, थोड़े देर विश्राम किया, फिर दोनों प्रसादे खाए। ऊपर से फिर पानी पिया, पेट भर गया, तन भी तृप्त हो गया और आत्मा भी शांत हो गई। परमात्मा के मन में भाव आया, यानी महात्मा के मन में एक भावना आई कि इस जमींदार का अन्न और जल मैंने ग्रहण किया है, इसका नाम नमक खाया है, इसे हराम नहीं करना चाहिए। वे महात्मा बड़े पहुंचा हुआ था। मन में विचार आया कि यह जमींदार सारे दिन मेहनत करता है, खुद भी परेशान रहता है और बैलों को भी कष्ट देता है। क्यों ना इसे आत्मा को इसके असली घर सतलोक पहुंचा दिया जाए। महात्मा जमींदार के पास पहुंचा और बोला, भाई जमींदार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे अन्न जल खाया है, मैं हराम नहीं करना चाहिए या चाहता हूं। तुम सारे दिन मेहनत करते हो, आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे असली घर सतलोक ले चलूं, जहां से तुम्हारी आत्मा आई है। जमींदार ये सुनकर थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला, महात्मा जी आपकी बात बहुत अच्छी है, मगर मेरी एक विनती है। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, मगर जो छोटा बेटा है वह अभी समझदार नहीं हुआ है, उसे खेती बाड़ी का अनुभव नहीं। अगर मैं चला गया तो वह संभाल नहीं पाएगा। आप मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, 1 साल बाद मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। महात्मा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। बोला,
ठीक है भाई, मैं 1 साल बाद आऊँगा और फिर तुम्हें सतलोक ले चलूँगा। महात्मा वहाँ से चला गया। समय बीत गया। जब 1 साल पूरा होने पर 8-10 दिन बाकी थे, महात्मा अपने वचन को निभाने के लिए चल पड़ा। उधर जमींदार को अचानक बुखार चढ़ा। बीमारी बढ़ती गई और महात्मा के आने से पहले 1-2 दिन पहले ही जमींदार ने शरीर छोड़ दिया। उसकी आत्मा शरीर रूपी पिंजरे से निकल गई। जब महात्मा उसके घर पहुंचा और पूछताछ किया तो उसके बेटे ने कहा, बाबा जी, वे तो 2 दिन पहले ही मालिक को प्यारे हो गए हैं, शरीर छोड़कर चले गए। महात्मा मन में सोचने लगा कि इस जमींदार का इस घर से बहुत गहरा मोह था। इसकी आत्मा कहीं बाहर नहीं गई होगी, जरूर यहीं घर में आसपास किसी और शरीर में होगी। महात्मा ने ध्यान लगाया और देखा तो आश्चर्य हुआ। उसी घर में एक छोटा सा पीला लाया गया था। वही जमींदार की आत्मा थी। वही आत्मा कुत्ते के शरीर में उस घर में पहुंच आई। महात्मा उस पिल्ले के पास गया और बोला, मैं वही महात्मा हूँ जिसने तुम्हें खेत में तुम्हारे अन्न जल खाया था। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें सतलोक ले जाऊं। अब चलो। पिल्ले की आत्मा बोली, महात्मा जी, मुझे 6 महीने की और मोहलत दे दीजिए। मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ। मेरी बहू और बेटा, पोता पोती यही हैं। मुझे बहुत सुख मिलता है। महात्मा फिर लौट गया। 6 महीने बाद जब महात्मा आया तो पिल्ला आवारा कुत्तों द्वारा मार दिया गया था। महात्मा ने फिर अंतर्ध्यान हुआ। देखा तो वह आत्मा मेंढक बनकर उस घर के नीले यानी नाली में बैठी थी। फिर वही आग्रह, फिर वही मोह। फिर 1 महीना मांगा गया। 1 महीने से पहले ही मेंढक मर गया। महात्मा ने तीसरी बार देखा। महात्मा ने उनकी आत्मा अब खेत में एक छोटे से जीव के रूप में थी, जो गोबर को फैलाकर अपने बेटे की फसल सुधारने की कोशिश कर रही थी। महात्मा बोला, अब तो चलो। इस बार उस जीव ने कहा, चलो महात्मा जी, अब मैं चलता हूँ। महात्मा ने उसी समय उसकी मुक्ति कर दी और उसके आत्मा को सतलोक पहुंचा दिया। साध संगत जी, इस साखी का सार यही है कि मोह प्रेम हमें बांधता है। जब तक मोह है तब तक जन्म मरण है। संत एक बार वचन दे देते हैं तो वह वचन कभी नहीं टूटता। कहा गया है, संत वचन पलट नहीं सकते। पलटा जाए तो ब्रह्मांड हमें भी चाहिए कि हमें इस इंसार को, मोह को छोड़कर। संगत जी, एक जमींदार की आत्मा इंसान से कुत्ता, कुत्ते से मेंढक, मेंढक से छोटे जीव तक जाती रहती है, मगर घर परिवार का मोह नहीं छूटा। अब यही से साखी हमें मोह की असली जड़ समझाती है। आत्मा कहती है, मैं घर छोड़ दूं तो ये कैसे जिएंगे? मैं चला गया तो बेटा बिगड़ जाएगा। मैं नहीं देखूं तो खेत कौन संभालेगा? संत समझाते हैं, जिसने तुम्हें भेजा है उसी ने इन सभी इंतजाम पहले से ही कर रखा है। मगर आत्मा नहीं मानती, क्योंकि मोह बुद्धि से नहीं मन से बनती है। मन कहता है, ये मेरा है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। यही मेरा मेरा आत्मा को बार बार जन्म में डाल देती है। खेत में गोबर फैलाता छोटा जीव
भी अपने बेटे की फिक्र कर रहा था, जबकि बेटा उसे पहचान भी नहीं रहा था। यही सबसे बड़ा दुख है। साध संगत जी आत्मा सेवा करती रहती है, मगर दुनिया उसे पहचानती नहीं। जब संत अंतिम बार कहते हैं, अब चलो वचन पूरा करो, तब आत्मा थक चुकी होती है। बार बार मरते मरते, शरीर बदलते बदलते, तब आत्मा कहती है, अब चलो महात्मा जी, अब इस मोह में मन भर गया है। उसी क्षण संत नाम की शक्ति से आत्मा को ऊपर उठा लेते हैं। यहीं से संत की दया। संत इंतजार करता है जब तक आत्मा खुद तैयार ना हो जाए। इसलिए कहा गया है, संत वचन पलटा नहीं, पलटा जाए ब्रह्मांड। साखी का सार है, संसार बुरा नहीं, मोह बुरा नहीं, परिवार छोड़ना नहीं, परिवार में फंसना छोड़ना है। जो यही रहता हुए भी मालिक से नाता जोड़ लेता है, वही जीते जी मुक्त हो जाता है। साध संगत जी, हम भी उसी जमींदार की तरह हैं। फर्क बस इतना है, उसे संत मिल गया, हमें भी मिल सकता है। बस एक बात समझ लें, मालिक हमारा है, दुनिया हमारी नहीं। राधा स्वामी जी।